हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, मल्टी कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना है, पर दोस्तों कैसे करें? इसके लिए यहाँ पर मैं आज वीडियो ये बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमें मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो एज़ पर कैटेगराइज़ेशन एंड रैशनलाइज़ेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, तो इस हिसाब से मल्टी कैप फंड में आपका पैसा जो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में आपका पैसा जाएगा। बट कितना परसेंटेज? तो परसेंटेज वाइज़ भी यहाँ पर एक मिनिमम परसेंटेज जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया। लार्ज कैप में 25% जाएगा, स्मॉल कैप में 25 जाएगा और मिड कैप में भी 25 जाएगा। तो इस तरीके से 75% कम से कम जो है इस तरीके से पैसा जो है बाँटा जाएगा और बाकी का 25% स्ट्रक्चर जो है फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कहाँ पर जाना चाहिए। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये स्कीम जो है फंड मैनेजर को दे रहे हैं। तो ये बहुत एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के साथ जो है हम लोगों को थोड़ा-सा और बारीकी की तरफ हम लोग देखेंगे कि यदि आप किसी भी मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपना खुद का रिस्क प्रोफाइल थोड़ा-सा एक बार चेक कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या है? तो बेसिक प्रोसेस क्या है कि लार्ज कैप सेक्शन में अगर पैसा बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर रहा है वो पर्टिकुलर फंड ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, आपको समझना है कि कंसिस्टेंटली आपको थोड़ा-सा चेक करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर स्कीम में कितना पोर्शन जो है लार्ज कैप में रखा जा रहा है। तो यदि जो है करीबन जो है 35 से 50% के करीब जो है अगर आपको उस पूरे फंड का पैसा लार्ज कैप कंपनीज़ में जाता दिखेगा, तो आपका जो है ये स्कीम जो है थोड़ा-सा स्टेबल रहेगा। तो मार्केट के वेरिएशंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा-सा स्टेबिलिटी आपको मिलेगा। और यदि आपको दिखता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज़ में जो है उस पर्टिकुलर एम कैप सेक्शन में पैसा जो है ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर आपका जो है स्कीम का रिटर्न बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पर यहाँ पर आपको समझना है कि रिस्क जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर रिटर्न्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी हमें थोड़ा-सा ध्यान देना ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है रहता है, तो मल्टी कैप फंड में सबसे पहले हमें ये स्ट्रक्चर को देखना है कि क्या मेरा पैसा थोड़ा-सा रिस्की जगह पर तो नहीं है या मेरा पैसा जो है लार्ज कैप सेक्शन में ज़्यादा नहीं है ज़्यादा है। तो आपके रिस्क प्रोफ़ाइल के हिसाब से आपको ये स्ट्रक्चर पहले क्लैरिटी के साथ जो है स्कीम का देखना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट। और दूसरा बात जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके रिस्क प्रोफ़ाइल के हिसाब से आपने जो है कुछ जो है मल्टी कैप फंड आपने जो है सेलेक्ट कर लिया। अब उन मल्टी कैप फंड में आपने देखना ये है कि आप इसमें लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप इसमें एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये 3-4 में से जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, जिसका बीटा ज़्यादा है, दोनों को आप जो है कंसिडर करके एसआईपी कर सकते हो। अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जो कि 1 से नीचे है, उसको जो है कम रिस्क माना जाता है। तो दोनों अगर कम छोटे नंबर है, तो ऑटोमैटिकली आप वहाँ पर जो है लमसम के रूप में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये एक स्ट्रक्चर आपने देखना है और इसके बाद डेफ़िनेटली हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में कौन से सेक्टर्स को जो है फ़ोकस किया जा रहा है? क्या ये पर्टिकुलर स्टॉक्स बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है या बेसिकली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है? तो सिक्लिकल पोर्टफोलियो है तो आपको समझना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी जो है आपके पोर्टफोलियो में कम देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं फ़ार्मा की बात करेंगे, तो फ़ार्मा आप 2015 से 2018 तक जो है फ़ार्मा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा था और उसी तरीके से 2020 से लेके 2021 के अंत तक जो है हम लोगों ने एफ़एमसीजी में परफ़ॉर्मेंस नहीं देखा। और यदि आप मेटल की बात करोगे, कमोडिटीज़ के ऊपर बात करोगे तो कमोडिटीज़ जो है
कॉन्स्टेंटली जो है ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो इस तरीके से जो है वो साइकिल की तरह जो है ऊपर-नीचे चलता रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आपका पैसा किस जगह पर किस जो है किस तरीके से जो है कंपनीज़ में जा रहा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्री डिफाइन करता है कि किस तरीके से आपका पैसा ग्रो होगा। क्या ये जो है रेगुलरली जो है कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न देगा कि एक पर्टिकुलर टाइम तक जो है हम लोग इसमें बने रह सकते हैं क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर ही इस तरह है कि हर 5 साल में जो है ये डिप लेता है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो मुझे अपना पैसा जो है ऐसे जगह पर नहीं ब्लॉक करना है। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा-सा ज़रूर समझिएगा। यदि आपको इसके बावजूद यदि आपको डाउट है तो डेफ़िनेटली मेरा जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा जो है नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो कॉल में कभी-कभी होता है कि मैं जो है कहीं पे ट्रैवलिंग करूँ, तो शायद आपका कॉल जो है रिसीव ना कर पाऊँ तो पर आप मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं अपने समय के हिसाब से आपको जो है आपके साथ ज़रूर कनेक्ट करना चाहूँगा और आपके जो क्वेरीज़ हैं डेफ़िनेटली उसको जो है रिज़ॉल्व करना चाहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू जुड़ने के लिए।